पॉइंट क्या है जो आप सबको समझना है, वो ये है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब जुलाई के दूसरे हफ्ते में मॉनसून के दौरान हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लगातार बर्फबारी हो रही है। सोचिए, जुलाई के महीने में बर्फबारी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मॉनसून के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश पूर्वी और मध्य भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत के राज्यों में हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में ग्रीन अलर्ट है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब जुलाई में महाराष्ट्र की ज्यादातर नदियां शांत हैं, लेकिन दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज से पहले मानसून के दौरान भारत का मौसम ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अब यह हो रहा है कि जहां बारिश होनी चाहिए वहां पर सूखा पड़ा है और जहां बारिश नहीं होती है उन इलाकों में बारिश लोगों को भिगो भिगो कर मार रही है। और इस बारिश ने राजधानी दिल्ली जैसे शहर को भी एक दरिया बना दिया है। अब आपको दिल्ली दिखाते हैं। देखिए, पहाड़ों की तो बात अलग है, पहाड़ हमारे कमजोर हो रहे हैं, दरक रहे हैं, वहां मौसम की मार भी ज्यादा होती है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में क्या हो रहा है यह आपको देखना है। यह नक्शा उस दिल्ली का है जो 48 घंटे की लगातार बारिश को भी सह नहीं पाई और बारिश में डूब चुकी है। दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में इस समय पानी भरा हुआ है और दिल्ली अब झीलों का शहर बन गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से जब वो आए थे तो दो बड़े वादे किए थे। पहला ये कि वो दिल्ली के कोने कोने तक पानी पहुंचा देंगे और दूसरा वो दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। और आज जब आप भारी बारिश के बाद दिल्ली की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना यह वादा कुदरत के जरिए पूरा कर दिया है। और आज लोग अलग अलग मीम्स के जरिए, अलग अलग वीडियोस और रील्स के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का काफी मजाक भी उड़ा रहे हैं, इस तरह के वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। शनिवार, रविवार और आज सोमवार तक दिल्ली में औसतन 110 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि शनिवार और रविवार के बीच दिल्ली में 153 मिलीमीटर बारिश हुई थी। और इस तरह की बारिश 41 वर्षों के बाद जुलाई के महीने में पहली बार दिल्ली में देखी गई है। इससे पहले 25 जुलाई 1982 को एक दिन में सबसे ज्यादा 169.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लेकिन इस बार की बारिश ने दिल्ली में सरकार के सारे दावों को बुरी तरह से धो दिया है और अब दिल्ली की हालत ऐसी है कि यहां 54 से ज्यादा इलाकों में जल भराव की जबरदस्त समस्या है, यानी पानी भर चुका है। और इसकी वजह से दिल्ली में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सोचिए, आज के जमाने में 2023 में हम बात कर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में, जैसे हम सोचते हैं कि हम दिल्ली को किसी बहुत दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक बनाएंगे, वहां पर बारिश की वजह से 5 लोग मर जाते हैं। और जहां पानी भरा हुआ है इनमें वो रिहायशी इलाके भी हैं जिन्हें आप पॉश इलाके कहते हैं, जहां 10 करोड़ से लेकर 20-20 करोड़ रुपए के मकान आपको मिलते हैं। उन जगहों पर भी आज बारिश में का पानी भरा हुआ है। अब आप अंदाजा लगा लिए कि इसी दिल्ली शहर में, भारत की राजधानी में, G20 समिट होने वाला है लगभग 2 महीने के बाद। और G20 के दौरान, समिट के दौरान दुनिया के बड़े बड़े नेता यहां पर आएंगे। जो बाइडेन यहां पर आएंगे, व्लादिमीर पुतिन यहां पर आएंगे, शी जिनपिंग यहां पर आएंगे, मैक्रो यहां पर आएंगे। और दुनिया के जो बड़े बड़े नेता जब दिल्ली आएंगे, और सोचिए अगर उस समय दिल्ली में बरसात हो गई तो क्या होगा। दूसरी बड़ी बात, इस बरसात के बाद जो इतनी बड़ी संख्या में सड़कें टूट गई हैं, नाले नदियां बर्बाद हो गए हैं, जो सड़कें धंस गई हैं, क्या हम अगले 60-70 दिन में इन सारी जो सड़कें टूटी हैं इनकी मरम्मत हम कर पाएंगे? क्या हम वाकई सक्षम हैं कि हम G20 जैसे समिट को दिल्ली जैसे शहर में भी होस्ट कर पाएं? यह भारत के लिए भी एक बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है, शर्म का विषय है। अब सोचिए, चलिए, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब दिल्ली के पड़ोस में हम आपको लेकर चलते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जिसे गुरुग्राम को भारत का साइबर सिटी कहा जाता है। लेकिन साइबर सिटी में बारिश के बाद सड़कों पर साइबर सिटी लेक बन गई है। सड़कों पर राफ्टिंग पॉइंट्स बन गए हैं,
जिस गुरुग्राम में प्रति व्यक्ति सालाना आय 8 लाख रुपए है, उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। और बहुत सारे लोग अभी दिल्ली और गुरुग्राम की तस्वीरों को देखकर इसे कुदरत का कहर बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह भी करप्शन का ही कहर है। गुरुग्राम में पिछले 7 वर्षों में ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इस हिसाब से हर साल गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम साफ करने पर 140 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज गुरुग्राम करप्शन के पानी में गर्दन तक डूबा हुआ है। इसी तरह दिल्ली में सुएज लाइन, ड्रेनेज सिस्टम और बाढ़ नियंत्रण पर हर साल 1500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन गुरुग्राम की तरह दिल्ली में भी अभी आजकल आपको चारों तरफ झीलें ही झीलें नजर आएंगी। यानी सरकार और सरकारी अफसर भारी बारिश का बहाना लेकर आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बारिश के पानी से भरी ये सड़कें झूठ नहीं बोल सकती, ये बिल्कुल सच कह रही हैं। तो इसलिए अगर आपको आज सच देखना है, सच सुनना है और ईमानदारी की खबर देखनी है, तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें आज की सबसे ईमानदार तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अपने आप सच कह रही हैं। आप खुद सोचिए, अगर 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने के बाद भी दिल्ली और बाकी शहरों का ये हाल है, तो ये कितना बड़ा घोटाला होगा। और ये सारा घोटाला आपके पैसे के साथ हो रहा है। सारा घोटाला आप जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स के पैसे के साथ हो रहा है, क्योंकि वो टैक्स का पैसा सही जगह पर खर्च नहीं हो रहा। और उसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। अब बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे देश में हर साल ऐसे बारिश आती है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोग इसे कुदरत का कहर मानकर सोचकर लाचार होकर घर में बैठ जाते हैं, जबकि ये कुदरत का कहर तो है ही, लेकिन करप्शन का भी कहर है। लेकिन अब बड़ा सवाल आप सबके सामने ये है कि हमारे देश में बारिश और बाढ़ से होने वाली ये बर्बादी कभी चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाती? इसके बारे में हमारे राजनीतिक पार्टियां बात क्यों नहीं करती? उनके घोषणा पत्रों में इसका जिक्र क्यों नहीं होता? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी देश की जनता जब चुनाव में जाती है तो क्या इन मुद्दों पर वोट डालती है? हमारे देश की जनता जाति के नाम पर वोट डालती है, आरक्षण जैसे मुद्दों के नाम पर वोट डालती है, रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर और तमाम मुद्दों के नाम पर वोट डालती है। कई बार धर्म के नाम पर भी वोट डालती है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, ये कब चुनावी मुद्दे बनेंगे और हमारे देश के लोग जागरूक कब होंगे? तो अभी तक ये कभी कोई चुनावी मुद्दा बन ही नहीं पाया। लेकिन अब दिल्ली में इसकी छोटी सी शुरुआत हुई है और दिल्ली के एक इलाके में वहां रहने वाले लोगों ने ही ये कहते हुए शायद पहली बार विरोध प्रदर्शन किया है कि ये जलभराव और बाढ़ मौसम का जादू नहीं है, बल्कि ये सरकार के करप्शन का जादू है। देखिए, इन लोगों की संख्या आज आपको कम लग सकती है, क्योंकि हमारे देश में जब धर्म के नाम पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, सांप्रदायिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, या जब और नौकरी के नाम पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, आरक्षण के नाम पर, जातियों के नाम पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। ऐसे मुद्दों पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता। इन लोगों की संख्या बहुत छोटी है, लेकिन इन्होंने एक नई शुरुआत की है। और ये शुरुआत क्या है, आज पूरे देश को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये दिल्ली के लोग हैं। ये समझ लो कि हमारा जो इन्फेक्शन इतना तगड़ा है, इन्फेक्शन की दवा करें या खाने के लिए लाएं। श्रीनिवासपुरी कॉलोनी है, उसमें ये पानी घुसा था और रिकॉर्ड स्तर पर सैलाब जैसी स्थिति बनी थी। 12 घंटे में ये समझ लो कहा पूरा कुछ भी नहीं बचा। मैंने 5 लड़के सामान फेंकने पर लगाए, फिर नाले में ही सामान फेंका है। अब हम आपको ये बताते हैं कि मॉनसून के दौरान उत्तर भारत के जिन राज्यों में सामान्य बारिश भी मुश्किल से हुआ करती थी, इस बार उन राज्यों में आखिर 3 दिनों से नॉन स्टॉप बारिश क्यों हो रही है। तो आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी पहली और प्रमुख वजह यह है कि इस बार मौसम से जुड़ी 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं, जिनमें पहली घटना में मॉनसून प्रणाली की वजह से राजस्थान के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, वो अरब सागर में नमी यानी मॉइस्चर ला रहा है। और जिस समय यह घटना हो रही है, तब उस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं, क्योंकि मॉनसून की हवाएं
और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाला तूफान, इन दोनों घटनाएं जो हैं, ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। तो आप जो यहां देख रहे हैं वो इन दोनों घटनाओं का मिश्रण है। एक तो राजस्थान के ऊपर दबाव क्षेत्र बन गया जिससे अरब सागर में नमी आई है उस क्षेत्र में, और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो एक तरह का तूफान है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से आने वाली तेज गति की हवाएं भूमध्य सागर में नमी लाती हैं और इसकी वजह से बारिश होती है। और क्योंकि अभी ये घटना मॉनसून के दौरान हो रही है और ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के साथ चल रही हैं, इसलिए बारिश इस समय रुक नहीं रही। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून, ये दोनों चीजें असल में एक साथ आ गए, ये इनका एक कॉम्बिनेशन बन गया और उस कॉम्बिनेशन की वजह से नॉन स्टॉप बारिश हमारे देश में हो रही है। इससे पहले सिर्फ मॉनसून होता था और मॉनसून की जो बारिश होती थी वो आप उसे अनुभव करते थे, लेकिन इस बार आप ये समझ लीजिए कि ये डबल इंजन की बारिश है। आप डबल इंजन शब्द बहुत सुनते हैं आजकल, ये जो बारिश आप देख रहे हैं ये डबल इंजन वाली बारिश है। इसका एक इंजन है मॉनसून और दूसरा इंजन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब बड़ा सवाल यह है कि ये बारिश आखिर रुकेगी कब? तो ये रुकेगी तब जब ये दोनों इंजन जो हैं, मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जब ये दोनों कमजोर हो जाएंगे, जब दोनों की भाप निकल जाएगी, जब दोनों का जो ईंधन है वो कम होने लगेगा, जब दोनों का जोर, दोनों की गति कमजोर पड़ने लगेगी, तब ये बारिश रुकेगी। एक और सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली में लगातार बारिश के बाद भी इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आपने देखा होगा, जो दिल्ली के हमारे दर्शक हैं जो आसपास दिल्ली के इलाकों के हैं, बारिश जब होती है तो मौसम तो सुहावना हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, लेकिन इस बार इतनी बारिश के बावजूद भी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में गर्मी कम नहीं हो रही। अभी भी आपको उतना ही पसीना आ रहा है, यानी बारिश तो बाहर हो रही है लेकिन आपको मौसम में कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। तो इसकी वजह है हीट और ह्यूमिडिटी, यानी गर्मी भी बहुत पड़ रही है और उमस भी बहुत ज्यादा है। जब गर्मी के दौरान वातावरण में नमी कम होती है और ऐसे मौसम में अचानक बारिश हो जाती है तो यह बारिश वातावरण को ठंडा नहीं करती, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी की वजह से जमीन की सतह गर्म होती है और जब इस सतह पर पानी पड़ता है तो ये गर्म भाप बनाने का काम करता है, जिससे मौसम ठंडा नहीं होता और गर्मी वैसे के वैसे बरकरार रहती है। दिल्ली में जो ह्यूमिडिटी है वो 80 से 90% की रेंज में इस समय है, इसलिए दिल्ली में लगातार बारिश के बाद भी लोग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं। उसका ये कारण है। फिलहाल दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं और केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है और इन राज्यों में एनडीआरएफ की 39 रेस्क्यू टीम्स भेजी जा चुकी है।